हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट 2020। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से यूपी के लगभग सारे एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का बजट। एंड इस वीडियो को मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड किया था रॉ फुटेज में, ऑडियो तो था, बट जब मैं वीडियो को एडिट कर रहा था तो उसमें ऑडियो नहीं दिख रहा था। तो इस वजह से इस वीडियो को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ ख़ास बातें बता दूँ इस वीडियो को देखने से पहले, मतलब आप इस वीडियो को देखें उससे पहले ये कुछ ख़ास बातें आप जान लें। ओके, तो एक वो है, इसमें आपको कुछ फैक्चुअल डेटा रटना पड़ेगा। जो डेटा आपको रटना होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, या तो इस फॉर्म में करूंगा या ऐसे करूंगा, या फिर मैं हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दूंगा। तो मैं इसको 3 तरह से हाईलाइट करूंगा एंड उसको मैं स्पेसिफिकली स्टार मार्क भी कर दूंगा। तो आप उस डेटा को रटेंगे एंड इसमें काफ़ी सारे ऐसे डेटा हैं जो हमको ऐसा लगता है कि हमको ये रटना चाहिए बट वो नहीं रटना होगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो हम सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश का बजट। ये आया था, एक सेकंड, ये फरवरी में पेश किया गया था। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना है। तो ये है 512,860.72 करोड़, 512,860.72 करोड़। ये डेटा ये लोग पूछ लेंगे। अगर पूछेंगे तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ 512,860 रटेंगे तो हो जाएगा, आपको पूरा रटना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस वाले पॉइंट के बाद भी खेल करते हैं। ये लोग कभी 7-2 पूछ लेंगे, कभी पॉइंट के बाद 7-1 कर देंगे, 7-3 कर देंगे, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो आपको ये डेटा पूरा रटना है, 512,860.72। ठीक है, एक तो ये हो गया। एंड इसमें उसके अलावा और कोई भी डेटा नहीं है। और इसमें एक चीज़ और देखना है, ये जो बजट है ये इस बार इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि पर्यटन में कुछ ऐड हुआ है, संस्कृति एंड धर्मार्थ कार्य के लिए अलग से बजट ऐड किया गया है। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, पर्यटन, कल्चर एंड धर्मार्थ कार्य के लिए ये 3 चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा बजट दिया गया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो इस बजट को ये वाला डेटा कुछ खास नहीं याद है अपने लिए, हमको ये डेटा छोड़ना है, क्योंकि ये डेटा आप रट भी नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। युवाओं को प्रशिक्षण के साथ मिलेगा भत्ता। हमने प्रीवियस 1 या 2 वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि एक गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई है जिसके थ्रू 10th क्लास, 12th क्लास एंड ग्रेजुएशन के स्टूडेंट अब इंटर्नशिप कर पाएंगे, तो उसमें उनको भत्ता मिलेगा। और वो भत्ता हमने आपको वहाँ पे बताया था कि 2500 रुपया मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद करना है, ये जो 1500 रुपये होगा ये आपको भारत सरकार देगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। एंड 1000 रुपया जो होगा वो आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ हम तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अबाउट हर ज़िले को युवा हब बनाने के लिए अब मिलेगा 50-50 करोड़ रुपए। बस केवल इसमें इतना याद रखना है, बाकी ये सारा डेटा आपको याद भी नहीं होना चाहिए और पूछेंगे भी नहीं, और ये डेटा आप याद भी नहीं कर पाओगे। एंड इसमें बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ये देख लो, इसमें बिल्कुल जनरल सी बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि कौन कौन से उद्योग होंगे, लघु उद्योग होंगे, खादी होगा एंड ग्रामोद्योग होगा। ये सब चीज़ें बहुत ही जनरल सी है, आप लोग इसको एक बार देखना, बट हम तो ये कहेंगे छोड़ दो, आप लोग को ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। बस इसमें का आपको केवल ये याद रखो कि हर ज़िले को युवा हब बनाने के लिए ये 50-50 करोड़ रुपए देंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है इसमें पुलिस विभाग। ये मतलब इन लोगों को भी पैसा देंगे सो दैट ये लोग अपनी सेवाएं को अच्छे से चला सकें। एंड इसमें एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी होगी, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लेना।
एंड पुलिस को जो पुलिस बल है उसको ये लोग आधुनिक करेंगे। एंड इसमें अग्निशमन केंद्र के लिए तथा अनावश्यक भवनों के निर्माण के लिए कुछ पैसे देंगे। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है जो लोग ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं उनको भी पैसा देंगे। एंड उसके बाद फिर है सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी एवं हत्या के जो अधिक मामले होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे कुछ पैसा दिया गया है। पैसा कितना दिया गया है ये याद नहीं करना है क्योंकि आप इसको एग्ज़ाम तक इसको याद नहीं रख पाएंगे। आपको किस किस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है अगर ये याद होगा तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। एंड ये सब चीज़ें आप मेंस में भी इन सबको लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें होना चाहिए पता। उसके बाद फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के लिए भी कुछ पैसा दिया है। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी पैसा दिया गया है। कितना दिया गया पैसा ये मैं फिर से बोला, इसको याद नहीं करना है, बस किस किस फील्ड के लिए पैसा दिया ये याद रखना है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ऑडियो आ रही है कि नहीं इस बार। नेक्स्ट है पर्यटन संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य के लिए पैसा दिया गया है। ये चीज़ हमने यहाँ पे जो इसका इंट्रोडक्शन था उसी में देख लिया था। तो इसमें जैसे कहाँ कहाँ पे पैसा दिया है, अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटन अवस्थापना के लिए दिया गया पैसा, तुलसी स्मारक भवन के लिए पैसा दिया गया है, वाराणसी में संस्कृत केंद्र की स्थापना के लिए पैसा दिया गया है, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए पैसा दिया गया है, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए पैसा दिया गया है, एज वेल एज काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए पैसा दिया गया है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कहाँ मतलब कितना पैसा दिया है ये आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना है क्योंकि वो आप खुद सोचिए आप इसको एग्ज़ाम तक बिल्कुल नहीं याद रख सकते। एंड वो ये नहीं पूछेंगे, अगर वो इसमें कुछ पूछेंगे कितना पैसा दिया गया है तो वो या तो बिल्कुल अलग ही केस होगा, जैसे कि यहाँ पे ये पैसा कितना उन्होंने दिया है बजट में ये यहाँ पे मतलब ये पूछ सकता है, या फिर आगे कुछ दो तीन और डेटा आएंगे उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा कि आपको ये रटना है। ओके, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, एक सेकंड इसको पहले मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ये है महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए पैसा दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आपको ये याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पैसा दिया गया है। कितना दिया गया है आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा थोड़ा ज़्यादा है, 1200 करोड़ रुपए, तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर एक दो बार पढ़ लेंगे अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको याद आ जाएगा, बाकी इतना कुछ खास नहीं है इसमें। एंड जो फिर नेक्स्ट है वो है निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए दिया है पैसा। एंड फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है वृद्ध एवं निराश्रित जो महिलाएं हैं उनके जीवन यापन के लिए पैसा दिया है। एंड प्रदेश में कुपोषण, तो ये सब बिल्कुल जनरल से पॉइंट हैं। अगर आप सिर्फ इतना भी याद रखेंगे कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का जो विभाग है उसके लिए पैसा दिया है तो भी आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट है समाज कल्याण के लिए पैसा दिया है, तो समाज में यही आ जाएंगे वृद्धावस्था, किसान पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ये सब आपका समाज में आ जाएगा सोसाइटल चेंज के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको याद भी नहीं रखेंगे तो भी हो जाएगा, बस आप केवल इतना याद रखिए कि समाज कल्याण के लिए उन्होंने पैसा दिया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पैसा दिया है, तो ये तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं देखना है। फिर नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था के लिए पैसा दिया है। इसमें एक तो है ये पॉक्सो एक्ट के लिए पैसा दिया है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पैसा दिया है, निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा, उसके लिए पैसा दिया गया है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनिए।
जितने भी ये निर्वाचित सांसद विधायक हैं जो उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है, इसके लिए पैसा दिया गया है। एंड फिर नेक्स्ट है दिव्यांगजन के कल्याण के लिए पैसा दिया गया है, इतना ही काफ़ी है। लोक निर्माण विभाग के लिए पैसा दिया गया है। तो ये सब इसमें आ जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश मुख्य जिला, मतलब ये सब आपको नहीं देखना है क्योंकि ये सब याद नहीं रख पाएंगे आप। बस केवल ऊपर का जो हेडिंग है उसको भी पढ़ेंगे तो भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कर पाएंगे। एंड उसके बाद फिर ये एक सेकंड मिट क्यों नहीं रहा ये, इसको मिटा ही देते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है एक्सप्रेस वे एवं एयरपोर्ट के लिए ऐलान हुआ है। मतलब एयरपोर्ट और एक्सप्रेस वे का कुछ ऐलान हुआ था पहले, उसके लिए पैसा दिया है, जो जिसमें कि पहला एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये आपका बलिया से इसको जोड़ेंगे। एंड फिर एक्सप्रेस वे होगा, मतलब इसका नाम होगा बलिया लिंक एक्सप्रेस वे। फिर नेक्स्ट है गोरखपुर से जोड़ने के लिए है, वो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। इन दोनों के निर्माण के लिए पैसा दिया गया है। तो अगर इतना होगा पता तो भी आप कर पाएंगे। कितना पैसा दिया गया ये सब याद बिल्कुल नहीं रखना है, कहाँ कहाँ पे पैसा दिया है अगर ये याद रखेंगे तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। फिर एक नेक्स्ट है, ये हमने आपको कल के करंट अफेयर में बताया था कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेंगे। उसके लिए 2019 के स्टार्टिंग में ये एक एक्सप्रेस वे का ऐलान हुआ था बाई पीएम मोदी। गंगा एक्सप्रेस वे उसका नाम है, गंगा एक्सप्रेस वे इसका नाम है। इसके लिए पैसा दिया गया है। एंड ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। वैसे तो आपको होना चाहिए पता क्योंकि ये यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है जनपद गौतम बुद्ध नगर में के, मतलब वहाँ पे एक जेवर नामक जगह है, वहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है, उसके लिए पैसा दिया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। अयोध्या में एक एयरपोर्ट बनेगा, उसके लिए पैसा दिया गया है 500 करोड़ रुपए। ये याद रखना है क्योंकि ये स्पेशल केस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत न्यूज़ में था अयोध्या, तो आपको ये याद रखना है। एंड आप इसको भी याद रखिए 2000 करोड़ फॉर गौतम बुद्ध नगर में जो एयरपोर्ट बनेगा, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसके लिए 2000 रुपया दिया गया है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है आवास एवं नगर विकास, इसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है कितना पैसा दिया गया है, हमको ये याद रखना है कि किस किस चीज़ के लिए पैसा दिया गया है। तो एक वो है कानपुर मेट्रो रेल परियोजना, इसके लिए पैसा दिया गया है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना, गोरखपुर व अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजना, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए दिया गया है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी दिया गया पैसा। ये मेरठ और गाज़ियाबाद के बीच में एक रैपिड रेलवे लाइन चलेगी, बहुत छोटा उसका गेज होगा, तो इसके लिए पैसा दिया गया है। ये सब चीज़ें मतलब आपको ये होना चाहिए पता है कि किस किस फील्ड के लिए पैसा दिया गया है। कितना पैसा दिया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किस किस फील्ड के लिए पैसा दिया गया वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये जान लेंगे तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसा दिया गया है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर में, आजमगढ़ में एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे? सहारनपुर में, आजमगढ़ में और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे दे दिया गया वैसा। और प्रदेश में पुलिस फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, तो इसके लिए भी पैसा दिया गया है। एंड प्रयागराज में
एक लॉ विश्वविद्यालय एंड गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा, इसके लिए पैसा दिया गया है। एंड प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी प्रदेश के 18 मंडलों में, इसके लिए पैसा दिया गया है। तो आप लोग इसको देख लेना। अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके पीसीएस सर्कल के टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग जाके इस हाईलाइट वाले पेज को डाउनलोड कर लेना, बार बार देख लेना, याद हो जाएगा इसको आपको। एंड पीसीएस सर्कल के टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली पीसीएस सर्कल सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह आपको पीसीएस सर्कल का अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है कृषि उद्यान एवं सहकारिता के लिए घोषणा, तो इसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। कितना दिया गया आपको याद नहीं रखना है और इसको आप याद भी नहीं रख पाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है जल शक्ति एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए ऐलान किया गया है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है सरयू नहर परियोजना, एंड दूसरा है ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, एंड नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना। इन तीनों के लिए पैसा दिया गया है। आप केवल इसका नाम भी याद रखेंगे तो भी मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे। वो लोग इतना नहीं पूछेंगे कि कितना पैसा, क्योंकि देखो यूपी पीसीएस का लेवल थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू और भी एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी, एमपीपीएससी। ये लोग डेटा थोड़ा कम पूछते हैं, बट जो डेटा पूछते हैं वो थोड़ा एक्चुअली वो डेटा वाजिब भी होता है कि मतलब वो डेटा स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में कुछ ऐलान हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इसमें मतलब जनरल से स्टेटमेंट है। अगर आपने मोदी गवर्नमेंट की स्कीम को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको बहुत ईजी लगेगा। सो गाइज़, ये था बजट का वीडियो। इसमें आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है याद होना चाहिए, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी। इसमें जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेटा याद होना चाहिए वो है 512,860.72 करोड़ रुपए। दूसरा है आपका पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ। ये 3 चीज़ों के लिए एडिशनल पैसा दिया गया है। एंड बाकी सब कुछ मैंने इसमें आपको समझा दिया है। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे या 3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस पीडीएफ को मैं मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको वहाँ से भी देख लेना। आई होप इस बार ऑडियो की कोई समस्या ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।